फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है तभी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे रिकॉर्ड टाइम में। याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट है। इसमें मुझे नए से नहीं बताना है, ये आपका कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बार बार पूछी जाती है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जाती है, सभी पर्वत शिखर की हाइट नहीं पूछी जाती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जरूर पूछी जाती है। समझ में आ रहा है आपको। तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है और ऐसा कहा जाता है कि हर साल ये बढ़ रहा है, लेकिन यही एक स्टैंडर्ड मानक है हमारे पास, तो इसे ही हम मान के चलते हैं। माउंट एवरेस्ट है कहां पे और इसे किस नाम से जानते हैं। देखो, अगर आप ये चैप्टर, जैसे मैंने जिसके पहले नदियां पढ़ाया, खनिज संसाधन पढ़ाया है, इन सबको प्रैक्टिस सेट कर लो। मेरा टारगेट है 10,000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना। 10,000 प्लस जैसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ये फर्क मालूम पड़ने लगेगा कि कितना ज्यादा ये आपके जे सभी एग्जाम के लिए काम में है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट सिर्फ बिहार पुलिस में पूछेगा, बिहार दरोगा में पूछेगा, या एडीओ में नहीं पूछेगा, बीपीएससी में नहीं पूछेगा। तो ये सागर माथा नेपाल में है, इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसके किस नाम से जानते हैं भाई, सागर माथा। चौथा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रिकॉर्ड टाइम में करना है आपको। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है। उत्तरी सीमा पर भारत का उत्तर कौन सा है, याद रखिएगा। भारत का उत्तर है, यहां पे मैप देखिए, ये है भारत और उत्तर में है नेपाल। ठीक है ना, और ये नेपाल है और यहीं पे सैन्य तख्ता पलट अभी हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है जो पूछा गया है। तो ये कौन सी पर्वत है भाई, माउंट एवरेस्ट है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन इंडिया, बताइए जल्द से। तो अगर हम देखें तो भारत में, अगर हम पूछें तो भारत में गॉडविन ऑस्टिन है। आपने K2 का नाम सुना होगा, K2 है ना, इसे ही कहते हैं। हालांकि ये पीओके में है, लेकिन पीओके हमारा है, तो हम इसे ही कहते हैं भारत का सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जा रही है, ये याद रखिएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नंदा देवी, दोदा बेटा, गॉडविन ऑस्टिन, तो वही राइट आंसर है। क्या है बताइए, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पे है। देखो, ये आपको मैं बहुत फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मैं पहले आपको हर चैप्टर के पहले आपको होमवर्क देता हूं। ये 50 क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो ये आपका तैयार होना चाहिए पहले से, और सिर्फ यहां प्रैक्टिस करना है। टाइम खाना आपका मकसद नहीं है। कंचनजंगा पर्वत कहां है भाई, कंचनजंगा सिक्किम के उत्तर पश्चिम भूटान की सीमा पे, या सिक्किम के उत्तर पश्चिम नेपाल की सीमा पे। अब ध्यान से समझिएगा, इसको मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, तब जाकर के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये नागालैंड असम दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट में आइए, सिक्किम चिकन नेक कहते हैं इसे। हालांकि चिकन नेक मुझे थोड़ा अजीब लगता है, चिकन का नेक क्यों कह रहे हो। अब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुर्गी के गर्दन की तरफ पतला है। ठीक है, तो ये देखो सिलीगुड़ी हो गया आपका। ठीक है ना, सिक्किम यहाँ स्टेट, जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क देखिए यहाँ पे है ना, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो यही कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट भी है यहाँ एकदम कोर पे है। तो ये किस तरफ है, आप यहाँ देखिए साइड में आप देखोगे तो ये किस तरफ है, ये यहाँ वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपके इस पे नेपाल के साइड में। क्लीन एंड क्लियर याद रखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया सिक्किम के उत्तर पश्चिम। कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी, 8,586, 8,848, 7,200, मतलब 72 या 8,784। कंचनजंगा की ऊंचाई है, बताइए जरा सा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा, K2, गॉडविन ऑस्टिन, इन सब की हाइट अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी से बताइए, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। तो ये 8,586 है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तीसरी, पहली कौन थी भाई, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन है। तो तीसरी पूछी जा रही है, तीनों याद रखिएगा। ये कंचनजंगा तीसरा है, दूसरा कौन है, गॉडविन ऑस्टिन है। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, K2, दोदा बेटा एंड अन्नामुडी। राइट आंसर क्या है, तो ये कंचनजंगा पर्वत शिखर है, कंचनजंगा पर्वत शिखर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, कंचनजंगा या फिर कोई और, बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, मैंने आंसर इसके कर भी दिए हैं। तो राइट आंसर K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, मैंने पहले ही इसका नाम बताया हुआ है। ठीक है, ये पीओके में है, क्लीन एंड क्लियर याद रखिएगा। K2 की हाइट पूछी जा रही है, याद रखिएगा, ये सेकंड वाला है। ठीक है ना,
जल्दी से बताइए, 8006, 8048, ये तो नहीं होगा, आपको मालूम है। तो इसका हाइट सीधा याद रखिएगा 8611, ये मैंने याद किया हुआ है, जैसे 8848 बचपन से याद है, वैसे ही 8611 इसका है, ये भारत का हाईएस्ट है। कुछ कुछ पूछा जाता है, सबका नहीं पूछेगा लेकिन पूछेगा। K2 जो है ये कहां पे स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर, या फिर ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख में, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, कहां पे है? तो K2 आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है। चारों ऑप्शन मैंने टिक किया है, लेकिन चारों राइट आंसर नहीं है, तो राइट आंसर है पाक अधिकृत कश्मीर, POK। भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? विच माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? नंदा देवी, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। 15 का राइट आंसर बताइए। तो ये है K2, गॉर्डन ऑस्टिन पर्वत शिखर। भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है? तो ये K2 है, ये तो समझ गया। K2 गॉर्डन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में? देखो माउंटेन का सीरीज होता है, तो ये जास्कर में, अरावली में, सतपुड़ा में या काराकोरम में? राइट आंसर इज, जल्दी से जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका, जल्दी से जल्दी मैं आंसर चाहता हूं, आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जास्कर में है, अरावली में है, काराकोरम में? तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम रेंज है। काराकोरम के बाद लद्दाख है, जास्कर है, तो कौन सा होगा? 16 का डी राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा, कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट। हिमालय का पर्वत शिखर समझिएगा इस चीज को, माउंट एवरेस्ट है। हिमालय भाई वही जिसकी अभी बात हमने कर लिया है पहले ही, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अब आएगा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जास्कर, लद्दाख, नीलगिरी, अरावली माउंटेन रेंज, कौन सा है भाई? तो याद रखना ओल्डेस्ट जो है ये है आपका, ओल्डेस्ट पूछ रहा है अरावली माउंटेन। यही अरावली माउंटेन है आपका गंगा और यमुना की बाउंड्री का काम करता है, इंटरनली आपको दिखेगा नहीं कहीं। अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? क्वेश्चन है अरावली कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। चलिए, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, चलो मान लेते हैं पंजाब राजस्थान दिल्ली तक, गुजरात राजस्थान दिल्ली तक, गुजरात राजस्थान पंजाब तक। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो जहां 5 नदियां हैं वहां पे आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है? 5 नदियां हैं तो वहां अगर नदी कहां बहती है? सीजो, जो ढलान वाली जमीन होती है उन्हीं पे बहती है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, यही राइट आंसर होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अरावली माउंटेन रेंज फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली? 720 किलोमीटर, लगभग 687 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, लगभग 496 किलोमीटर। अब ये आप याद कर लो इसको, 692 किलोमीटर। कुछ याद जरूरी है, जैसे 8848, 8611, K2 या कंचनजंगा, इसी तरीके 8500 कितना था तीसरे हाईएस्ट माउंटेन का? याद रखिएगा, पूछेगा तो दिमाग चकरा जाएगा फिर। 692 अरावली की लंबाई है। अब आइए अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु। मैं नॉन स्टॉप क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि एग्जाम पास है तो आपको एक चैप्टर चुनिए, उससे पूरा कमांड करिए उससे, अदरवाइज तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। किसी से पढ़ो, कोई किताब ले लो, कोई मकसद नहीं है जब आपसे क्वेश्चन ही ना बने। और क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं दौड़ने की भी जरूरत नहीं है यार। आपको याद रखिएगा, आपका दिमाग, आपका स्किल, आपका पढ़ाई जाएगा एग्जाम देने। आपका कोई प्रैक्टिस सेट किसी भी टीचर का ले लोगे, वो थोड़ी जाएगा एग्जाम देने। आप यही खरीद लो, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, लेकिन 50-100 रुपए में तो ये मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इसमें 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें याद रखिएगा कि ये आपको काम तभी आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो अरावली का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है भाई? धूपगढ़ कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में है, अरावली की सबसे हाईएस्ट है। गुरु शिखर की हाइट कितनी है पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया, 1722। ये सब याद है मुंह जबानी, तो आप भी इसको याद कर लो। गुरु शिखर की हाइट 1722। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 23 में जो है ए है राजस्थान। गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आपने सुना होगा राजस्थान में, माउंट आबू। हिल स्टेशन क्यों है? क्योंकि यहां बर्फ नहीं गिरता लेकिन ठंडक रहती है, ऊंचाई पे है। 24 का सी इज द राइट आंसर। पश्चिम में किस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज इन द वेस्ट? वेस्ट में पश्चिम जो श्रेणी है, यानी पश्चिम भारत में अरावली ही तो है राजस्थान में। समझ में आया? और इसी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा था? अभी हमने देखा था। और उसकी हाइट कितनी है? दोनों कमेंट कर दो, नीलगिरी पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा। कौन सा राइट आंसर है? 25 का ए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई? विच स्टेट इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज स्प्रेड? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
तो ये है गुजरात मध्य प्रदेश। अब सवाल है विंध्य का, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज बहती है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन था विंध्य, तो ये गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है विंध्य माउंटेन। अच्छा, ये हमने कई बार मैप में आपको दिखाया हुआ है, तो पूरा माउंटेन मैप एक साथ पढ़ा ही देंगे, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक साथ पढ़ा देंगे। झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पारसनाथ हिल्स लोकेटेड इन झारखंड, पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो पारसनाथ हिल्स झारखंड में है, तो जास्कर तो भाई जम्मू में होगा, इसको काट दो। नीलगिरी साउथ इंडिया में, ये भी काट दो। विंध्याचल या सतपुड़ा? अब बताइए, यहां पे आपको राइट आंसर समझ में आएगा इसका। तो ये विंध्याचल सतपुड़ा में आपको कंफ्यूजन है, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग, महादेव, राजपीपला और मैकाल, ठीक है। तो ये है 3 भाग, समझ में आ रहा है आपको? ये 3 हो गया, महादेव, राजपीपला और मैकाल पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को इतने भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सतपुड़ा? सतपुड़ा का हाईएस्ट माउंटेन कौन है? धूपगढ़ पर्वत शिखर, क्या नाम है इसका? धूपगढ़ माउंटेन पीक। धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ धूपगढ़ माउंटेन पीक? सोचिए, 1352 मीटर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच, अभी मैंने जिक्र किया है इसका। जल्दी से जल्दी आपका सेशन खत्म होने वाला है, एकदम रैपिड फायर राउंड है ये। तो 31 का ए सतपुड़ा राउंड है, सतपुड़ा राउंड नहीं है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज धूपगढ़ माउंटेन? महादेव में स्थित, महादेव हिल्स की, ठीक है। जब लाइन से पढ़ोगे तो महादेव पहले आता है, तो फिर भी धूपगढ़ कहां पे है भाई? अमरकंटक मध्य प्रदेश। राइट आंसर बताइए, दे दनादन। हाँ जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश तो आप जानते हो, लेकिन आपसे डिटेल पूछ दे तो आपको आना चाहिए, समझिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपके साथ 2 क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, अभी एक साथ दोनों का जवाब दीजिए, तब मैं मानूं कि आपकी तैयारी चल रही है अच्छे से। 2 क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, चलिए। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहां फैली हुई है? नीलगिरी, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर क्या है? नीलगिरी का राइट आंसर। और इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन नीलगिरी है, केरल तेलंगाना में नहीं है, पहली चीज तो ये याद रखिए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी नहीं जाएगा, महाराष्ट्र में भी नहीं जाएगा, तो राइट आंसर 33 का ए है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी, नीलगिरी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोदा बेटा पर्वत शिखर। दोदा बेटा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी? व्हाट इज द हाइट ऑफ दोदा बेटा? ये भी पूछता है, 2637 या 2695। अब याद रखिएगा यहां पे, क्योंकि ये चीज जब कंफ्यूज करेगा आपको तो यहां गलती हो जाती है। देखो, दोदा बेटा का 2637 है, और आपको मैं बता दूं नीलगिरी की ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है? आएगा अभी। दोदा बेटा पर्वत किस राज्य में है? दोदा बेटा, तो क्या तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है या केरला में है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर सभी का, तो ये तमिलनाडु में होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पे कौन सी पहाड़ी? मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट, क्योंकि साउथ इंडिया में जाओगे आप तो दोनों मिल जाता है, पूरा नीलगिरी, कैमूर या विंध्याचल, तो नीलगिरी हिल्स उससे कहते हैं। नीलगिरी ब्लू, मतलब ब्लू माउंटेन वाले से कंफ्यूज मत करिएगा, वो नॉर्थ ईस्ट वाले से मत कंफ्यूज करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचाई चोटी कौन है? अन्नाई मुदी, यही मैं कह रहा था आपको। अन्ना मलाई कहां पे है? अब अन्ना मलाई याद रखिएगा, मन्नार की मलाई खा गई, जो हमने नेशनल पार्क का ट्रिक दिया था, तो उसमें तमिलनाडु है। 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर बी है। अगला है अन्नामुड़ी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी? व्हाट इज द हाइट ऑफ अन्नाई मुड़ी माउंटेन पीक? तो ये 2695 है। अब समझ में आया मैंने ट्रिक क्यों दिया था आपको? समझ में आ गया होगा। अन्नामुड़ी पर्वत चोटी किस राज्य में? इन विच स्टेट अन्नामुड़ी माउंटेन पीक लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक? बताइए फटाक से।
तो अन्नामुड़ी केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, दोदाबेटा, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ है क्या दक्षिण भारत की? नहीं। गुरु शिखर है? नहीं। तो सबसे ऊंची यहां अन्नामुड़ी है। ठीक है। बृहद हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय। तो ये है महान हिमालय। बृहद हिमालय, लघु हिमालय। देखो जितना भी हिल स्टेशन है याद रखिएगा लघु हिमालय में। बृहद हिमालय पे बर्फ जमा रहता है मैक्सिमम टाइम। तो आप जाइएगा, जैसे सियाचिन वगैरह है जहां पे वो पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। एक तो उस देश का समझ में नहीं आता है कि वो कब्जा किस लिए करेगा। मतलब भिखारी आदमी को आप 2 कट्ठा और जमीन दे दोगे तो क्या करेगा? उसका बुद्धि तो वही रहेगा। तो ग्रेट हिमालय ही है वो। सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी कौन है? शिवालिक या बृहद या लघु या मध्य। तो देखो हिमालय को देखोगे ना, ये नोट है। नोट मतलब गांठ। तो पामीर नोट और इसका हिस्सा अगर हम देखें बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये जुड़ा हुआ है। एक ही जगह से सब फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। भारत, उत्तर, नेपाल ये सब चला गया है, लेकिन वो नोट बहुत पुराना है। तो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? राइट आंसर इज बृहद हिमालय। ग्रेटर सबसे पुराना है। वहां 33 सागर था पहले, लेकिन धरती जब टूटता है टकराता है, टूटता है टकराता है, तो टकराया तो ये पर्वत बढ़ता चला गया, इतना ऊंचा हो गया। बढ़ने से फिर कई लाख सालों के बाद बैठ गया, है ना। इसलिए भूकंप आता है तो अभी भी हिलता है, क्योंकि बैठा मतलब चिपक थोड़ी गया है। तो चिपका हुआ चीज भी आप देखते हो टूट जाता है, लेकिन वो तो ऐसा सिस्टम है नेचर का कि पत्थर पे पत्थर बैठ बैठ के बड़े बड़े पत्थर सेट हो गए हैं, है ना। प्लस बर्फ जम गए तो और अच्छे से सेट हो गए। यही चीजें हैं। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय का ग्रेट, लघु, बृहद या महान? राइट आंसर महान हिमालय। बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयन माउंटेन? 6300, 6100 मीटर, 6400 मीटर, 6200 मीटर। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 6100 मीटर। ये एवरेज पूछा जाएगा, क्योंकि इसको कोई मेजर हमेशा एक एक चोटी नहीं कर सकता है। आपको तो मालूम है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूरी दुनिया की सबसे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये 6100 मीटर है। बृहद हिमालय की दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? बृहद हिमालय के दक्षिण यानी कि ग्रेटर हिमालय के नीचे तो काराकोरम, लद्दाख, जेसकर, ये तो सीरीज है, माउंटेन रेंज है। लेकिन बृहद हिमालय के नीचे कौन सा है? लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, या फिर अगर हम बात करें तो आपको शिवालिक हिमालय है। तो बृहद हिमालय के नीचे का क्वेश्चन है, राइट आंसर इज लघु हिमालय। बृहद के नीचे लघु। लघु हिमालय पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? चलिए साइड हो जाता हूं मैं, जल्दी से करिए इसको। तो लघु हिमालय को क्या शिवालिक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर जल्दी से। तो ये मध्य हिमालय है। लघु हिमालय को ही एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। लघु को मध्य हिमालय कहते हैं। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लू की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कश्मीर, देखो जो भी सीनिक ब्यूटीफुल जगह है, यानी कि जहां जाते हो फोटो खिंचाते हैं सब, तो इंसान आजकल क्या करता है कि 24 घंटे में 2 मिनट खुश रहता है, उसका फोटो डाल देता है, और 2 मिनट खुशी वाला फोटो देख करके बाकी जो उसके जानने पहचाने वाले लोग हैं वो 24 घंटे दुखी रहते हैं। यही ना हो रहा है कहानी। तो इसलिए वो 2 मिनट वाला फोटो हुआ जो डालते हैं सब, कश्मीर उश्मीर में घूमते हुए, लड़ते झगड़ते पहुंचता है सबकी, थोड़ा सा सुस्ता ले। पियक्कड़ जो है वो दारू पीने जाता है उधर कि बर्फ में दारू पियेंगे। ये सब चीजें हो रही हैं, ओरिजिनल खुशी से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो इसको 49 का भी है लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर इज शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। अब यहां पे आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में होकर कौन सी नदी? लद्दाख और जास्कर के बीच में। बहुत अच्छा सवाल है, और ये 2 सवाल है, थोड़ा सा टफ लेवल में दे रहा हूं। 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं आंसर आपको कमेंट करने के लिए दे रहा हूं। मन से करिएगा इसको कमेंट, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 1 क्वेश्चन तो जरूर करना है। जो क्वेश्चन करेगा उसको मैं टैग करूंगा और ये पीडीएफ फ्री में भी दूंगा। ये याद रखिएगा, ये पूरा पीडीएफ जिसको आप 50-100 रुपया पे करना पड़ेगा, ये दोनों क्वेश्चन को राइट आंसर दिया तो पीडीएफ मैं फ्री में दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।